3.5 Question number 7. The product of three consecutive number is always divisible by 6. थ्री कंजुकेटिव नंबर, कंजुकेटिव यानी जो लगातार नंबर आते हैं हमारे सीरियल में, उनका सम ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वो हमेशा डिविजिबल होगा। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल दे के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंजुकेटिव नंबर, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो वो 6 आ गई हमारी। 6 जो है वो 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही 2, 3 और 4 ये कंजुकेटिव नंबर है हमारे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो वो 24 आ गई। 24 भी जो है वो 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही 3 की, 4 की और 5 की प्रोडक्ट, तीनों कंजुकेटिव नंबर है, इनकी प्रोडक्ट की 60 आल्सो डिविजिबल बाय 6। ऐसे ही 11, 12 और 13 की प्रोडक्ट की, तो ये आ गया हमारे पास। इसको अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो ये डिविजिबल बाय 6 होगा, क्योंकि यहाँ कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा आपका। ऐसे ही ये नंबर है और ये भी नंबर इसी तरह कंजुकेटिव नंबर हैं और इनकी प्रोडक्ट जो है वो ये है जो डिविजिबल बाय 6 है। ऑल द प्रोडक्ट्स वी हैव 6 और 4 और 0। इनके लास्ट टर्म जो है, यूनिट डिजिट जो है वो 6, 4 और 0 है। यहाँ भी 6, 4 और 0 है। द यूनिट प्लेस वैल्यू जो है, सो ईच प्रोडक्ट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। फिर देखो सम ऑफ दीज डिजिट्स, इन डिजिट्स का सम, जैसे 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 2 + 4 6, ये भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही ये 6 + 0 ये भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही इस नंबर को लेते हैं 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और +6 15, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो ये दिखाया हुआ है कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसीलिए इनकी प्रोडक्ट 2 और 3 की प्रोडक्ट की तो वो = 6 है, तो इसीलिए ये 6 से भी डिविजिबल है या डिवाइड्स होता है। हर प्रोडक्ट को आप जो है 6 से डिवाइड करोगे तो वहाँ आपका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बिन डन। यहाँ कौन कौन सी स्टेटमेंट में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो पूरे के पूरे हैं। देखो यहाँ 2 × 3 × 4 24 के फैक्टर दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ देखो 4 के फैक्टर हो सकते हैं आगे भी। क्या होंगे 4 के फैक्टर? 2 × 2। तो ये जो है पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। ऐसे ही 56 के 1 × 7 × 2 × 2 यहाँ देखो ये 56 के फैक्टर है, ये एक कंप्लीट फैक्टर है। ऐसे ही 70 = 2 × 5 × 7, ये कंप्लीट फैक्टर है। B और C ये दोनों कंप्लीट है। अब D को देखते हैं हम, A जो है कंप्लीट नहीं है। 54 2 × 3 × 9। अब देखो 9 के भी आप फैक्टर कर सकते हो 3 × 3, तो ये भी एक कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इनका कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं है अगर ये पूछा जाए, लेकिन आपसे ये पूछा गया है किस किस का है, तो B और C का जो है कंप्लीट फैक्टराइजेशन है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15,470। आपने इसका फैक्टराइजेशन करना है। 2 की टेबल से गया आपका, ये आ गया। 5 की टेबल से गया, ये आ गया। फिर 7 की टेबल पे गया, ये 13 से गया 17, 17 × 1 = 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपने करके इधर लिख दिए, यही बताना था इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। ये 45 से डिविजिबल है, ये डिटरमाइन करना है आपने। 45 जो है वो किन किन दो नंबरों की प्रोडक्ट है? 5 × 9। 5 और 9 आर को प्राइम, दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। सो चेक, इसलिए हम चेक करते हैं
जो ये नंबर है वो 45 से डिविजिबल है या नहीं है। इसके लिए पहले ये चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है। देखो 5 से डिविजिबल के लिए ये चेक करते हैं। देखो ये लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है ये हमारी क्या है, 0 है। 0 होने के लिए ये 5 से डिवाइड हो सकती है, 0 है इसीलिए ये 5 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा नंबर। अब देखो अब है इन डिजिट्स का सम। अगर सम 19, 9, 18, 27 इस तरह से है, ये जो 9 की टेबल से डिवाइड होता है तो ये 9 से डिविजिबल है। देखो इस डिजिट्स का सम किया 2 + 5, 7 + 1, 8 + 1, 9 + 0, 9 ही रहा हमारा। तो ये क्या है, 9 से डिविजिबल है ये डिजिट। तो इसलिए ये क्या है, 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो वो उनकी प्रोडक्ट यानी कि 45 से भी डिविजिबल होगी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। 18 2 और 3 से डिविजिबल है। देखो 2 9 जा 18 और 3 6 जा 18। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दियर प्रोडक्ट। ये इनकी प्रोडक्ट 2 × 3 = 6। 6 से भी डिविजिबल है देखो 18। सिमिलरली ए नंबर, ऐसा ही एक नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 and 6। 4 और 6 से डिविजिबल हो। कैन वी से दैट, क्या आप बता सकते हैं द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 × 6, कि वो नंबर 4 × 6 यानी 24 से भी डिविजिबल हो। इफ़ नोट गिव एन एग्जाम्पल, अगर नहीं है तो गिव एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल देना है टू जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो 2 और 3 की टेबल से जाए वो 6 की टेबल से भी जाए। अब देखो 2 और 3 से 12 हमारा जो है वो डिविजिबल है 4 and 6 से। 4 जो आपने दूसरा एग्जाम्पल लेना है वो 4 and 6 का लेना है, 4 and 6। तो आपने ये बताना है कि 4 और 6 से आपका जो है 12 नंबर डिविजिबल है, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। तो उनकी प्रोडक्ट से वो नहीं डिविजिबल है, तो ये आपने बताना था। तो 12 नंबर ऐसा है जो 4 और 6 से तो डिविजिबल है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो 24 है उससे डिविजिबल नहीं है। अब आपका 12th क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे 4 जो है डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे निकाल सकते हो। द स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर आर 2, 3, 5 and 7। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है वो 2 है। तो आपने ये फैक्टर निकाल लिए। इनकी प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या करेंगे, हम इन नंबरों की प्रोडक्ट। तो इन नंबरों की प्रोडक्ट करके जो हमारा नंबर आया वो है 210। ये हमारा नंबर है जो वो पूछ रहा है कि मैं जो हूँ स्मॉलेस्ट नंबर हूँ।